परम पूज्य सदैव अखंडानंद गुरु जी के चरणों में सत नमन। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में सत नमन। इसकी माता पिता को प्रणाम और आप सभी साधकों को इसकी प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो मेरे पास बहुत साधकों का फोन आता है, यहाँ भी आने से पूछते रहते हैं, तो मैं आज एक वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गई कि ये है कि लोगों का सवाल ये है कि क्या शाम को एक टाइम पका वाला भोजन खाएंगे, जैसे 70% कच्चा और 30% पका भोजन, आग में पका वाला भोजन खाएंगे तो ओजन बढ़ेगा? यही सवाल है लोगों का। तो क्या ओजन बढ़ेगा, ये सवाल है कि शाम को एक टाइम खाना खाएंगे तो क्या ओजन बढ़ेगा? हाँ जी, ओजन तो बढ़ेगा लेकिन वजन नहीं बढ़ेगी। और वो जो ओजन है वो ओजन आपका असली ओजन नहीं होगा। जो वेट बॉडी की होगी वो बॉडी आपका असली ओजन नहीं होगा, वो नकली ओजन होगा। वो क्या होगा ना, वो एक टॉक्सिक बॉडी होगा, एक एसिडिक बॉडी होगा, आपका एक जहर का ओजन होगा। क्यों ना, जो शाम को आपने पूरी दिन अमृत भोजन खाए, पूरी दिन अपनी प्रभु जो अहम वैश्यो नरभूता प्राणी नाम देवमाश्रितम प्राण पान समाजुक्ता पचाम्यनम चतुर्विधम। भगवान जी गीता जी में 15वां अध्याय में बोले कि मैं सभी प्राणियों का अंदर बैठा हूं। अब बैठ के मैं 4 तरह की भोजन को पचा रहा हूं अंदर आपकी, और वो रक्त बना रहे हैं, मांस बना रहे हैं, मज्जा बना रहे हैं, हड्डियां बना रहे हैं, वो सभी कर रहे हैं वो अंदर। तो उसी प्रभु को आपने दिन भर अमृत भोजन, उन्हीं का आहार दिए, जो आपके अंदर परमात्मा बैठे हैं, जो उनको आप पूरी दिन भर में माँ प्रकृति के आहार दिए और शाम को मृत भोजन डाले। मतलब आपका उनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, आपका उनके प्रति भरोसा नहीं हुआ हीलिंग पावर के ऊपर, आपका उनके प्रति समर्पण भाव नहीं हुआ कि अरे वो बैठे हैं और वो जो आहार हमारे लिए निर्धारित करे हैं, जो प्रकृति का आहार, जो शाखा से प्लांट से आज इटी जा रहा है, उसको बिना रूपांतरण करके, बिना उसका आकार, बिना उसका रूप, उसका बिना उसका सुगंध चेंज करके हम ले, ये आपके मन में नहीं आया। तो लिए आपने, दिन भर लिए और शाम को फिर उसका रूप परिवर्तन कर दिए, उसकी आकार परिवर्तन कर दिए, उसका सुगंध परिवर्तन कर दिए और उसको एक सहारे, एक मतलब फैक्ट्री में बना हुआ चीजों के सहारे आप खाने के लिए भगवान को डाल दिए। जो मतलब भगवान जो बना के दिए उसको भी आपने अपनी हाथों से उसको तेल, नमक, मसाला, हल्दी डाल के उसको भून भून के तल के खाना खा के अंदर डाल दिए और ओजन बढ़ गया, ओजन बढ़ गया, बढ़िया है वजन। और ऐसे सोच रहे कि हमारा वेट तो बढ़ गया, हम ठीक है, हम एनडीएस कर रहे हैं, हम एनडीएस कर रहे हैं, ये सुनाते हैं। अरे एनडीएस क्या कर रहे हो आप? तो परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का क्या क्या है को सबको पानी फेर दे रहे हो। उन्होंने इतनी मेहनत करे आपके लिए, 32 साल से गवर्नमेंट फूड पे है और उन्होंने 9 साल अपने ऊपर उन्होंने शोध करे, ढूंढे सब चीज और अपने ऊपर देखो, एक इंसान अपने को आप सबके लिए बलिदान दे दिए और अपने ऊपर शोध करे, तरह तरह की, दिन में पका खाए, शाम को कच्चा खाए, कभी शाम को दिन में कच्चा मतलब गवर्नमेंट फूड खाए, शाम को आग में पका वाला भोजन खाए, सब चीज कर करके उन्होंने देखे और आपके सामने निचोड़ रख दिए कि आग में पका वाला भोजन आपका आहार इंसान का आहार नहीं है। एनिमल प्रोडक्ट, जो पशुजन्य द्रव्य, दूध, दूध सेवनी चीजें, मांसाहार, शहद, ये आपका आहार नहीं है।
ये सब चीजें ये चुराया गया है और आपने हिंसा कर रहे हो, क्रूरता कर रहे हो, ये आहार करके बोल के उन्होंने आंख खोल दिए। लेकिन फिर भी आप उनका जो उन्होंने जो बलिदान दिए उनके ऊपर पानी फेर रहे हैं। आप फिर बोल रहे हैं हम तो 2 साल एनडीएस कर रहे हैं, करने को हो गया, हमको तो 20 साल हो गया, हमको तो 10 साल हो गया। इतनी फोन आती है और फिर बताते हैं कि हमको तो एनडीएस प्रचारक लोगों ने बोले हैं कि शाम को एक टाइम पका वाला, आग में पका वाला भोजन खाओ, इससे ओजन बढ़ जाएगा। जब आप ठीक हो गए हो क्यों नहीं खा रहे हो शाम को पका वाला ओजन? आप मिलेट खाओ, आप ये कुछ भी सब्जी ज्यादा खाओ, अनाज कम खाओ, ऐसे खाओ और मजा से भोगी जीवन जियो, ओजन बढ़ेगा। अरे वो एनडीएस प्रचारक के सामने भी मतलब हमने ये संत रूप से बोलेंगे, वो भी ऐसे है कि गुरुजी का नाम को बदनाम कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है, गुरुजी का नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? जो फाउंडर है, जो इनका जनक है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, जो भी उनको न्यू डाइट सिस्टम को एडवांस न्यू डाइट सिस्टम बोलना के लिए आप लोग मजबूर कर दिए, जबकि उन्होंने बोल रखे थे सब कुछ कि गॉड मेड फूड पे रहना, माँ प्रकृति के आहार में रहना, शाम को पका वाला खाना ही नहीं है क्योंकि वो हमारा भोजन नहीं है, वो खाना नहीं है, वो पा खाना है। यही चीज उन्होंने बताया, वो भोजन नहीं है, वो खाना नहीं है, गंदगी है गंदगी, वो टॉक्सिन है टॉक्सिन, वो जहर है जहर। ये चीज उन्होंने आंख खोल के बताए हैं और फिर भी हम एनडीएस प्रचारक लोगों ने भी उन्हीं का नाम को बदनाम करके रख दिए, जिनको आज मतलब नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जिनको पद्मश्री उपाधि के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और कितने लोगों ने सही हुए और लेकिन उनको यह चीज नहीं मिला। लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं कि वो क्या काम करे। लेकिन आप लोगों ने यहाँ एनडीएस प्रचारकों का लोगों का बात सुन रहे हैं और गुरुजी का जो फाउंडर है, जो जनक है, जो इसका सृष्टि ये करे हैं, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, उन्हीं का बात को हम दुखरा दिए। क्या मतलब उनका बात को इम्पोर्टेंस नहीं दिए, उन्हीं का चीज को सुने नहीं, बार बार सुने नहीं और तरह तरह लोगों को फोन करे। जो एनडीएस प्रचारक वो गुरुजी का चीज को करके उसी को मॉडिफाई कर दिए और उसको बोल दिया आपको कि शाम को मिलेट खाओ, शाम को आग में पका वाला खाओ, नमक खाओ, है, जबकि सब चीज शहद खाओ, है। उन्होंने बताते हैं शहद में मिठाई बना के दिखाते हैं। धिक्कार है ऐसे एनडीएस प्रचारक को। तो मैंने बोलती हूँ गुरुजी का नाम कैसे साहस हो गया उनको बदनाम करने के लिए। शहद भी मिला मिला के दे रहे हैं, मिठाई बना के यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, शहद में मिठाई बना के दिखा के। तो कम से कम इतनी तो ना करें गुरुजी का ये कि शहद वाला चीजें भी यूज ना करें जो पशु कुर्ता है, जो मतलब जिसमें हिंसा है, जो चोरी का भोजन है, और हम उसको भी हम मतलब लेके मिठाई बना के दिखा रहे हैं और एनडीएस का बदनाम कर रहे हैं, गुरुजी का बदनाम कर रहे हैं हम, है? तो कम से कम ऐसा ना करें। ओजन तो बढ़ेगी लेकिन वो ओजन नहीं है, वो आपकी बॉडी के ऊपर भार है, भार याद रखना, वो आपके ऊपर भार है, वो असली ओजन नहीं है। अरे असली ओजन तो प्राकृतिक आहार में भी बढ़ेगी, जैसा हमारा बढ़ा है ऐसे ही आपका भी बढ़ेगा। ऐसे भरोसा रखना चाहिए उसी अंदर में बैठा हुआ प्रभु के ऊपर। अब परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। उन्होंने जो इतनी बातें रखे उनके ऊपर भी उनको सम्मान देना चाहिए। और आप वो जो ओजन बढ़ेगा, बढ़ गया बोल के खुश हो रहे हैं, वो टॉक्सिन है, वो जहर है। कभी ना कभी आपको रोग निश्चित आएगी, रोग निश्चित आएगी, याद रखना। और पूरी तरह आप ठीक नहीं हो पाएंगे, पूरी तरह आरोग्य नहीं हो पाएंगे, और स्वस्थ तो बहुत दूर की बात है। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वयं में स्थिति, आत्म अनुभूति, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये सब दुनिया में क्या हो रहा है, इसके तरफ आपकी रुचि नहीं होगी। क्योंकि ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, याद रखना, ये कोई इलाज नहीं है। बहुत साधक ने फोन करते हैं, क्या इलाज है, कितने दिन तक करना है, कितने महीने तक करना है। अरे ये कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई थेरापी नहीं है,
ये तो प्रभु प्राप्ति की रास्ता है, आत्म अनुभूति की रास्ता है, आत्म रस में रमने की रास्ता है, ये स्वयं में स्थिति होने की रास्ता है। तो ये रास्ता को तो रास्ता ही बना के रखिए, इसी में आगे बढ़िए, ना कि पीछे बैक होइए और शाम को एक टाइम भोजन करते रहिए। ये अगर करेंगे आप तो आपका मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपको नहीं पता है। फिर मनुष्य जीवन का उद्देश्य जियो और जीने दो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आप खुद आत्म कल्याण करें, अपनी आत्म कल्याण करें और दूसरों को भी इसी रास्ता में कैसे आत्म कल्याण होगा ये रास्ता बताएं। यही मतलब इसी का लक्ष्य है ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग की, कि अपनी खुद की आत्म कल्याण करें और पूरी तरह सात्विक आहार में रहें। सात्विक आहार वो है जिसका सत्व तत्व नष्ट नहीं होती है, जिसमें मतलब पूरी तरह से उन्हीं का दिया हुआ आज इट इज है, वही रस, वही रंग, वही सुगंध आपके अंदर जाए। उसको अगर नमक भी डाल दिया आपने और उसको रूपांतरित कर दिए और खाए अंदर, तो आप पाप कर रहे हैं, पालनहार से दूर हो रहे हैं। याद रखना, पाप का अर्थ है पालनहार से दूर होना। तो आप पालनहार से दूर होना है कि पालनहार के निकट में रहना और आप अनुभव करना ही कि मैं ही वो पालनहार हूँ। इस चीज की अनुभव करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप निर्णायक बनेंगे। हम तो हमारा यही प्राकृतिक आहार से ही ओजन बढ़ा है, देख सकते हैं हमारा ओजन, हमारा मसल्स, सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो ये बिना मतलब कुछ भी आग में पका वाला भोजन नहीं करके भी हम कैसे निरोगी हैं, कैसे आरोग्य है और कैसे अपनी स्वयं में स्थित है। हमारा वेट भी 37 किलो वेट हो गई थी 73 किलो वेट से, और अपने आप वेट बढ़ती है इसी आहार से, निर्जल उपवास से बढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा ड्राई फास्टिंग से ही बढ़ी है। जैसे सफाई हो गई अपने आप ओजन इसी सिर्फ हवा खा के भी सही हुआ है, उसी में ओजन बढ़ी है। निर्जल उपवास में भी वेट कम नहीं हुआ बाद में, पहला तो होगा। जब तक आपके अंदर में गंदगी होगी तब तक आपकी ओजन कम होगी, जब तक आपके अंदर में टॉक्सिन होगा, जब तक आपके अंदर में जहर पड़ी होगी तब तक आपकी ओजन कम होगा, तब तक आपको मतलब कमजोरी आएगी, तब तक आपको थकावट आएगा, तब तक आपको हाय लगी रहेगी। लेकिन जब आपके अंदर में पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे, ये शुद्धिकरण की रास्ता है, शारीरिक शुद्धिकरण, मन की शुद्धिकरण की रास्ता है ये। जब आपकी शरीर की शुद्धिकरण हो जाएगी तो आपका जो हाय कमजोर हो गए, हाय पतले हो गए, हाय अभी मैं तो एकदम हड्डी हो गई, हाय लोगों ने बोलने लग गए, ये जो आपके मन में हाय होता है वो हाय तब तक होगी। और जब आपका शुद्धिकरण हो जाएगी तब हाय ना होगी नहीं, तब तो आपको मजा आ गया होगा। आपकी ओजन अपने आप हमारे जैसे बढ़ेगी। हमारा ओजन अभी 61 किलो है, 60 से भी एबव हो जाती है, हम चाह के भी कम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अभी हम सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 साल हो गया फ्रूट्स पे है, ओनली फल, ओनली फ्रूट्स पे है, फिर भी ओजन कम नहीं हुआ, फिर भी वेट ऐसे ही है। कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है, कोई नमक नहीं है इस शरीर में, कोई नारियल दूध नहीं है, कोई सेक नहीं जाती है, कुछ भी अंदर नहीं जाती है, फिर भी शरीर का वेट जैसा कि तैसा है। तो आप अगर विश्वास करते हैं तो ऐसे लोगों का बात विश्वास करिए जिन्होंने करे हैं, जिन्होंने अनुभव करे हैं, जिन्होंने पूरी तरह प्राकृतिक आहार में रह के भी ओजन बढ़ी है। सुरेश बेटा का ओजन भी प्राकृतिक आहार पे रह के ही बढ़ा है, जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं। ऐसे जोगेश बेटा का भी ओजन प्राकृतिक आहार में रह के ही बढ़ा है, अभी भी प्राकृतिक आहार में है, पूरी तरह गॉड मेड फूड पे है। ऐसे कितने जन हैं, क्या क्या उदाहरण दूं, लेकिन आपका विश्वास कमजोर है, आपकी समर्पण की कमी है, जिसके कारण आप कभी इसको फोन कर रहे हैं एनडीएस प्रचारक को, कभी उसको फोन कर रहे हैं, कभी उसको पूछ रहे हैं, कभी इसको पूछ रहे हैं, जो कि पूरी तरह बीबी चौहान गुरुजी का चीज को रख ही नहीं पा रहे। उन्होंने जो अपनी अनुभव रखे उस चीज को आगे खोल के रख ही नहीं पा रहे, सत्य की रास्ता दिखाई नहीं पा रहे, और उन्हीं का
आप फोन कर करके वैसे ही बोलते हो, क्या बोलते हैं ना, सवेरे कच्चा शाम को पक्का, सवेरे कच्चा शाम को पक्का, कच्चा पक्का कच्चा पक्का होते रहते हैं। अरे ऐसे क्यों, सवेरे कच्चा शाम को पक्का है, ये कौन बता दिया आपको? ये माइंड से हटाइए पूरी तरह। सवेरे भी सूरज भगवान का पकाया हुआ भोजन, पका हुआ है वो, उसको क्यों पका के फिर नष्ट कर रहे हो? सूरज भगवान ने आपके लिए स्लो प्रोसेस में धीरे 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 पका पका के दे रहे हैं। 6 महीना लगा रहे, किसी को 4 महीना लगा रहे हैं पकाने में, और पका के एकदम तैयार करके दे रहे हैं, सुरक्षित करके। एक कवच, एक सुरक्षा कवच बाहर, एक छिलका दे के अंदर में आपके लिए स्वादिष्ट भोजन, एकदम स्वास्थ्य वाला भोजन, सुगंध वाला भोजन, रस भरा भोजन दे रहे हैं उन्होंने भर के। अब बाहर में एक सुरक्षा कवच की नहीं, मेरा बच्चा खाएंगे तो कम से कम सुरक्षित रहे अंदर का चीज बोल के कवच बना के एक कवर दे के दे रहे हैं, जिसको आप छील के खा रहे हो और अंदर का आनंद ले रहे हो। लेकिन फिर भी उसके ऊपर आपकी भरोसा नहीं है, और सूरज भगवान का पकाए भोजन को भी आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चढ़ा के उसको कुकर में, कोई कढ़ाई में, कोई मसाला में, कोई नमक में सीटी लगा के भून के तल के 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आप भगवान का पकाया हुआ भोजन को मुर्दा बना रहे हैं, और अपनी स्मशान घाट, अपनी ये पेट रूपी हवन कुंड को स्मशान घाट बना रहे हैं, मुर्दा डाल रहे हैं और स्मशान घाट बना रहे हैं आपकी पेट रूपी हवन कुंड को, जहां भगवान बैठे हैं, जहां परमात्मा बैठे हैं, उसमें उन्हीं का आहुति दीजिए जो उन्होंने बना के दीजिए। सवेरे भी शाम भी, याद रखना, सवेरे भी शाम भी, और उसके प्रति समर्पित हो जाइए पूरी तरह। अपनी नैया को प्रकृति के पास सौंप दीजिए। उनको पता है आपका हाइट में कितनी ओजन की जरूरत है, कब ओजन बढ़ाना है, कितना करना है, सब कुछ उनको पता है। वही कर रहे हैं, वही करने वाले हैं, कोई करने वाला नहीं। जो आपकी अंदर बैठा है वही करेगा। विश्वास की कमी है, तो आप फेथ करिए, आप पूरी तरह उसी पे रम जाइए और सलाम करिए, परमात्मा को सलाम करिए। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी को शुक्राना करिए, धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने आपको इतनी बढ़िया रास्ता दिखाए हैं। और जितना जितना ओह भाव में भरेंगे और करते चलेंगे धीरज के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना चीटिंग करके, तो फिर देखना आपका वेट हमारे जैसे बढ़ेगा। जैसा हमारा बढ़ा है ऐसा आपका भी बढ़ेगा। बिना आग का पका वाला भोजन में, बिना तेल में, बिना घी में, बिना ड्राई फ्रूट्स में, बिना नारियल में, सिर्फ फल, सब्जी, सलाद, जल, हवा, प्रकाश, आकाश में आपकी ओजन बढ़ेगी। सिर्फ आपकी विश्वास की कमी है, और इस रास्ते पे बिना चीटिंग करके चले, ईमानदारी की कमी है। तो आप इधर उधर मत फोन घुमाइए। कोई एनडीएस प्रचारक के पास फोन घुमाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर जो भगवान बैठे हैं उनके पे भरोसा करिए। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के प्रति भरोसा करिए। उनका बुक्स पढ़िए, उनकी किताब पढ़िए, उनका वीडियो सुनिए, बार बार सुनिए, और फिर देखिए और चलते चलिए। फिर देखिए 1.5-2 साल लगेगी, आपका वेट अपने आप वो बढ़ाएंगे। उनको पता है अगर वेट नहीं भी बढ़ेगा तो आप एनर्जी तो फील करेंगे, एनर्जी लेस अनुभव नहीं करेंगे, एनर्जी फुल अनुभव करेंगे। पहला कमजोरी लगेगी, पहला आपको लगेगा कि मेरा एनडीएस में करके पतले हो गए, कमजोरी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे आएगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी सफाई होती चली जाएगी, गंदगी दूर होती चली जाएगी, शुद्धिकरण होती चली जाएगी, और आप ऐसे धीरे स्लो प्रोसेस में वजन बढ़ेगी। ऐसे एकदम नहीं बढ़ेगी, स्लो प्रोसेस में 1 किलो, आधी किलो,
2 किलो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ बढ़ के जितना में रहना चाहिए उतना में बैलेंस रहेगी। फिर आप चाह के भी वजन कम नहीं कर पाएंगे, आप चाह के भी वजन बढ़ा नहीं पाएंगे, उतने में ही स्थित रहेगा जी। मतलब उनको पता है आपका शरीर को क्या जरूरत है, उनको पता है। आप कुछ नहीं, आप कुछ है ही नहीं, आप करता है ही नहीं, वही कर रहे हैं सब कुछ, वही आपको सही करेंगे। आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बॉडी, आपके बॉडी का भाषा समझिए, लैंग्वेज समझिए, दूसरे की लैंग्वेज पे मत जाइए, अपने साथ रहने की प्रयास करिए और पूरी तरह विश्वास से चलिए और फिर देखिए क्या चमत्कार होगा। अपना ये जो आग में पका वाला खा के, शाम को खा के जो ओजन बढ़ेगी वो आपकी असली ओजन नहीं है, माइंड में फिट कर दीजिए। वो आपकी जहरीला ओजन है, वो आपकी टॉक्सिन वाला ओजन है, वो आपको रोग देने वाला वेट है। उसमें आपको आलस्य आएगी, कार्य क्षमता आपकी नहीं बढ़ेगा। तो आपको अगर सही ओजन देखना है तो शाम का भी आग में पका वाला भोजन खाना का बंद करना पड़ेगा, नमक बंद करना पड़ेगा पूरी तरह। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जैन भक्त्या प्रयच्छते। भगवत गीता में जो 9वां अध्याय में प्रभु ने अपनी वाणी लिख दिए, पत्ता, फूल, फल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, ये 9 चीज मेरा आहार है, तो वही आहार दीजिए और मजे करिए, मजे करिए, मजे करिए। हमारे जैसे आनंद में रहिए, हर समय खुश रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए, हर समय निश्चित रहिए और हर समय अपने आप को अपने साथ, अपनी सहेली बनाइए, अपने साथ रखिए, फिर हमारे जैसे मजे करिए। तो आपकी ओजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सही ओजन बढ़ेगा प्राकृतिक आहार में, और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और आनंदित रहेंगे। तो समझ में आ गया होगा अभी आपको, शाम में पका वाला भोजन भी मृत है, मृत है, मृत है, जहर है। माइंड में फीट करिए, नमक सबसे बड़ा जहर है, नमक, नमक कीजिए पॉइजन, ये माइंड में फीट करिए और वो नमक मसाला को और ये जहर को त्याग करिए। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। तो आपको सवाल की जवाब मिल गई, तो इसी को सुनिए बार बार और अपने आप को मजबूत बनाइए, मजबूत बनाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।